हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स में आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रही थी वो टॉपिक आपका चल रहा था लासा व मासा। और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि लासा और मासा के जितने भी प्रकार के प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, अगर उनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे लासा और मासा का जो लास्ट आपका पार्ट है या लास्ट टाइप आप बोल सकते हैं, शेषफल पर आधारित लासा व मासा पर क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पहले तो आपके एग्जाम में नहीं आते थे, बट अगर आप पिछले 2 से 3 वर्षों के पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन से, इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं और आज आपका जो लासा और मासा का चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। शुरू करते हैं। शेषफल पर आधारित लासा व मासा संबंधी प्रश्न, जिसमें हम सबसे पहले मासा ज्ञात करना सीखेंगे। मासा निकालने वाले जो क्वेश्चन है वो 3 प्रकार से बन सकते हैं, यानी कि 3 कंडीशन में आपसे मासा पूछ सकते हैं। पहली कंडीशन होगी जब प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल बच रहा होगा। दूसरी कंडीशन होगी जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा होगा और शेषफल आपको क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। ठीक है, शेषफल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा यहाँ पर। और थर्ड कंडीशन बनेगी आपकी जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे परंतु शेषफल ज्ञात ना हो, यानी कि क्वेश्चन में शेषफल दिया नहीं जाएगा। ठीक है, दिया नहीं जाए। 3 कंडीशन आपकी ये बनेगी। पहली कंडीशन कौन सी? जब प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल बचे। दूसरी कंडीशन जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेषफल जो है क्वेश्चन में दिया भी जाए। तीसरी कंडीशन होगी जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे लेकिन शेषफल क्वेश्चन में नहीं दिया जाए। तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रकार है जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक दशा में अलग अलग शेषफल प्राप्त हो। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, इसका मतलब क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, जिससे 56, 67 और 122 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 5 रहे। आप देख पा रहे क्या बोल रहा है प्रश्न में कि अगर इन संख्याओं से हम भाग देते हैं तो शेषफल देखो अलग अलग मिल रहा है। एक जगह 2 मिल रहा है, एक जगह 4 और एक जगह 5 मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखिए संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संख्याएं जिनसे हम भाग देंगे। ठीक है, सॉरी, जिनमें भाग देंगे। 56 है, एक है 67 और दूसरी क्या है? 122। अब आप क्या करेंगे? इन संख्याओं में से जो जो शेषफल बच रहा है उसको घटा दीजिएगा। तो पहली स्थिति बनेगी आपकी 56 माइनस 56 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है? 2। दूसरी कंडीशन क्या है? 67 माइनस 4 और अगली कंडीशन है 122 माइनस 5। ठीक है, संख्याएं थी 56, 57 और 122। जब हम 56, 67 और 122, जब 56, 67 और 122 में भाग दे रहे थे तो 56 में जब भाग दिया तब 2 बचा, तो हमने 56 में से 2 माइनस किया। 67 में जब भाग दिया तो 4 बचा, इसलिए हमने 67 में से 4 माइनस किया। और 122 में जब भाग दिया तो 5 बचा, इसीलिए हमने उसमें से क्या माइनस किया? 5 माइनस किया। माइनस करके फटाफट से लिखिएगा कि कितना बच रहा है। तो माइनस करते हैं। यहाँ पर 56 में से 2 जाएगा 54 बचेगा, 67 में से 4 जाएगा 63 बचेगा और 122 में से 5 जाएगा तो 12 में से 5 गए 7 बचा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो संख्याएं निकल के आई हैं ये वाली 54, 63 और 117, इनका निकाल देना है मासा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि शेषफल अलग अलग प्राप्त होगा तो सबसे पहले आप जो भी शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको माइनस कर देंगे और जो संख्याएं निकल के आएंगी उन संख्याओं का निकाल देना है मासा। तो 54, 63 और 117 का मासा निकालिएगा। तो निकालते हैं। यहाँ पर 54 से डिवाइड कर देंगे किसमें? 117 में। तो कितनी बार जा रहा है? लगभग 2 बार जा रहा है आपका। तो 2 चौके 8, 2 पंजे
10 माइनस करिएगा। यहाँ पर 17 में से 8 गए, कितने बचेगा? 9 बचेगा। 9 से हम 54 में भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है? 9 छिक 54। तो यहाँ से हमें मासा कितना मिला? 9 मिला। 9 से 63 में हम चेक करेंगे, तो 9 से हम 63 में जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63। तो मासा क्या निकल आया इनका? मासा इनका निकल के आ गया 9। यानी कि वह जो छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम 56, 67 और 122 में भाग देंगे वह संख्या है 9। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या थी, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9। चाहे तो आप अपने उत्तर को चेक भी कर सकते हो। क्या था यहाँ पर? 56 थी ना संख्या जिसमें हमें भाग देना था, तो 9 से 56 में भाग दीजिएगा। 9 से क्या करेंगे? 56 में भाग दे लीजिए। कितनी बार गया? 9 छिक 54। कितना शेषफल बचा? 2। देखिए 2 शेषफल बच रहा है कि नहीं? 9 से आप 67 में भाग देंगे, दीजिएगा 9 से 67 में भाग। 9 सत्ते 63। कितना शेषफल बच रहा है? 4। प्रश्न में देखिए 4 बच रहा था कि नहीं बच रहा था? बच रहा था। ऐसे 122 में भी आप चेक कर सकते हो। अगले प्रश्न पर आइए। चीज़ें अभी थोड़ी सी समझ नहीं आई होंगी, अब इन प्रश्नों से समझ में आने लगेंगी। क्वेश्चन पढ़िएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 65, 87 और 157 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 3 और 1 रहे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें मासा निकालना है, ठीक है। और शेषफल क्या बच रहा है? अलग अलग बच रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? संख्याओं में से शेषफल को माइनस कर देंगे। संख्याएं हमारे पास क्या क्या दी हैं? एक संख्या दी है 65, दूसरी है 87 और तीसरी है 157। इनमें से शेषफल माइनस करो। तो पहला क्या मिल रहा था? शेषफल 5, दूसरा क्या है? 3 और तीसरा क्या है? 1। क्रमशः शब्द लिखा हुआ है, इसीलिए क्रम से माइनस करना, यानी कि आगे पीछे माइनस कर दो। माइनस करो। 65 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 60। 87 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 84। और 157 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 156। क्लियर है? अब ये जो संख्याएं निकल के आई हैं कौन सी? 60, 40 और 156, इनका मासा ज्ञात करना है। 60, 84 और 156 का मासा। जो मासा निकल के आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। क्लियर है? तो निकाल दीजिए। 60 से हम 156 में डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार जाएगा? तो ये लगभग आपका 156 में देना है, सॉरी 6 3 18 नहीं, 2 बार जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 36। 36 से हम 60 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो ये लगभग आपका जाएगा 3 दूनी 6, 1 बार। माइनस करो। 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। और यहाँ पर 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। 2 से हम 36 में डिवाइड देंगे, सॉरी 24 से हम 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार ही जाएगा। कर दीजिएगा। 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 3 में से 2 गया, 1 बचा। 12 से हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर जो मासा मिला है क्या? 12 मिला है। 12 से आप दीजिएगा किस में? 84 में डिवाइड दीजिएगा। तो वो यहाँ साइड में दे देती हूँ मैं। 12 से किस में? 84 में, 84 में। तो 12 सत्ते 84। आ गया सभी को समझ में? इतना स्टेप तो आप सभी को करना ही करना है। क्या मासा निकल के आ गया? मासा निकल के आ गया है 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना हो गया मासा? 12। यही क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 12। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेष दिया गया हो। दूसरा जो टाइप था वो यही तो था, मासा ज्ञात करना हो और प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो और शेष प्रश्न में दिया भी जाए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे
87, 115, 157 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब यही समझ जाओ HCF निकालना है। ठीक है, समान शेषफल बच रहा है। हर एक से जब हर एक में डिवाइड दोगे तब कितना शेषफल आएगा? 3 ही शेषफल आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्याएं दी हैं उनको लिखिएगा। एक संख्या है 87, एक संख्या है 115 और एक संख्या है 157। शेषफल कितना है? 3। तो इन तीनों संख्याओं से क्या करो, 3 को माइनस कर दो। करिए माइनस। तो पहला क्या बचेगा? 84। दूसरा 3 जाएंगे, 5 में से 3, 2 बचेगा, 112 हो जाएगा। और 157 में 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 154। अब जो ये संख्याएं निकल के आई हुई हैं ना, इनका निकाल देते हैं मासा, यानी कि 84, 112 और 154 का मासा निकालना है। तो 84, 112, 154 का मासा। ठीक है, तरीका वही लगाना है, लगाइए। 84 से हम डिवाइड देते हैं किस में? 154 में। कितनी बार जाएगा? तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। नहीं, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर देख देंगे 84 एकम 84, माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0 और 15 में से 8 जाएगा कितना? 7 बचेगा। 70 से हम 84 में डिवाइड देंगे, एक ही बार जाएगा। 70 एकम 70, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा कितना? 4 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 70 में डिवाइड देंगे तो 14 पंजे 70, पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पर जो मासा मिल गया वो कितना मिला? 14। इस 14 से हम 112 में डिवाइड देंगे तो यहाँ देख लीजिएगा, जब 14 से आप 112 में डिवाइड देंगे तो 14 अट्ठे 112 होता है, पूरा कट जाएगा। तो जो मासा है वो निकल के आएगा कितना? 14। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 14। क्लियर है? वह छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 14 है, जिससे अगर आप 87 में डिवाइड दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। चाहे तो देख लीजिए। और 115 में देंगे तब भी 3 आएगा, 157 में देंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 92, 110, 119 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। सेम वही क्वेश्चन है, मैं हर प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम कर पा रहे हैं अब। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। बड़ी से बड़ी संख्या तो समझ जाओ क्या निकालना है? HCF की बात हो रही है, यानी कि प्रश्न में हमें HCF निकालना पड़ेगा। कैसे भी निकालें हम? सबसे पहले तो क्या करोगे, जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं में से शेषफल को माइनस कर दीजिए। 92, 110 और 119, सभी से 2 माइनस कर दो। यहाँ बच जाएगा कितना? 90। यहाँ कितना बचेगा? तो 10 में से 2 जाएगी, 8 बचेंगे, 0 और 1। यहाँ कितना बचेगा? 117। ठीक है, अब ये जो निकल के आए हैं ना, इनका क्या निकाल देना है? मासा निकाल देना है। तो निकाल देते हैं मासा। 92, 108, डायरेक्ट मासा ही निकाल दूँ? चलिए निकालते हैं मासा। 92 से हम डिवाइड करेंगे किसको? 117 को। तो कितनी बार जाएगा ये? 92 से क्यों करना है, 90 से करना है। 1 टाइम जाएगा 97, इधर आ जाएंगे, 11 में से 9 गया, 2 बचा। 27 से हम देंगे 90 में डिवाइड, कितनी बार जाएगा? तो 27 से देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक है, 4 बार जा रहा है, नहीं 3 बार। ठीक है, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। हाँ, 3 बार जाएगा, माइनस करेंगे। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 क्यों गया? 8 में से 8 गए 0। ठीक है, 9 से हम 27 में डिवाइड देंगे, 9 तियाँ 27। ठीक है, आराम से आप लोग करिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है कि अच्छे से करिए ताकि गड़बड़ ना हो। 9 से अब हमें 117 में डिवाइड देना है। 117 में क्यों, 108 में देना है। 108 में देना है तो कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 8 का उतारा लेंगे, कितना जाएगा? 9 दूनी 18। तो कितना निकल के आ गया मासा? 9 निकल कर के आया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी? 9।
HCF कितना हो जाएगा 9। स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रश्न में मासा ज्ञात करना हो परंतु प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो और शेष ज्ञात ना हो तब हमें क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 135, 167 और 199 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष प्राप्त हो। यहाँ शेषफल कहीं दिया ही नहीं गया है प्रश्न में, बस बोल दिया है कि समान शेष बचे। तो आपको क्या करना है, संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक है 135, एक है 167 और एक है 199। इन संख्याओं को आपस में माइनस करना है। देखिए कैसे, पहले ले लो किसको, 199। तो 199 में से इनसे छोटी ही माइनस तो हो पाएंगी, तो पहले 167 माइनस कर दो और फिर दूसरी बार में क्या करो 135 माइनस कर दो। अब दूसरी संख्या क्या बची 167। 167 से फिर क्या माइनस करेंगे 135, मतलब इनको आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करिएगा। यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 9 में से 7 गए 2 बचे और 9 में से 6 गया 3 बचा। यहाँ पे करेंगे 9 में से 5 गए कितने बचे 4 बचा और 9 में से 3 गया 6 बचा। नेक्स्ट 7 में से 5 गए 2 बचे और 6 में से 3 गया 3 बचा। 32, यानी कि यहाँ पर जो निकल के आया है, क्या निकल के आया 32 और 64 निकल के आया है। तो आपको 32 और 64 का HCF निकाल देना है बस, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 32 से डिवाइड दे दीजिएगा 64 में कितनी बार जा रहा है, तो लगभग ये 2 टाइम्स जा रहा है आपका। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, तो HCF कितना निकल के आ गया 32, है ना। आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेम ऐसा ही। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इन संख्याओं को आपस में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। एक संख्या क्या है आपके पास 187, दूसरी है 233 और तीसरी है 279। बड़ी वाली संख्या ले लो सबसे पहले और इसमें से छोटी वाली माइनस कर दो। तो 279 से 233 माइनस किया। अगली कंडीशन में क्या करेंगे हम, 279 से 187 को माइनस करेंगे और लास्ट 233 से 187 को माइनस करना। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। तो पहली कंडीशन में क्या बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचा और 7 में से 3 गया कितना बचा 4 बचा और 2 में से 2 गया 0 बचा। 9 में से 7 गया 2 बचा और 17 में से 8 गए 9 बचे और 1 से 1 गया 0 बचा। ठीक है, यहाँ पर 13 में से 7 गया 6 बचा और 2 उधर थे 12 हो गए, 12 में से 8 गए कितना 4 बचा, यानी कि 46। तो ये 46 और 92 यहाँ पर निकल के आए हैं। तो आपको 46 और 92 का निकाल देना है मासा। ठीक है, निकालिएगा भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पर 46 से हम 92 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये 2 बार जा रहा है। 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, पूरा पूरा कट गया। तो मासा यहाँ पर कितना निकल करके आ गया 46। क्लियर है, कर लिए सभी ने। चलिए अब हम आते हैं लासा वाले प्रश्नों पर। ठीक है, लासा में मैं आपको 2 प्रकार के प्रश्न सिखाऊंगी। जब प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होगा और शेषफल आपको क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि जब प्रत्येक दिशा में अलग अलग शेषफल प्राप्त होगा लेकिन कंडीशन ऐसी बनेगी कि जिससे भाग देने जा रहे हैं वो और शेषफल के बीच का अंतर जो है वो समान बैठेगा। ठीक है, तो पहले हम आते हैं सबसे फर्स्ट टाइप वाले पर। जब लासा ज्ञात करना हो और शेषफल जो है वो समान प्राप्त हो और प्रश्न में दिया भी गया हो। जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। शेषफल समान बच रहा है और प्रश्न में दिया भी है और साथ साथ फाइंड क्या करना है, LCM लासा निकालना है।
तो लासा निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अभी शेषफल को कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। संख्याएं आपके पास कौन कौन सी थी, 25, 40, 60। तो सबसे पहले इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं लासा। दो से भाग दे दीजिएगा, इसमें जाएगा नहीं, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 40 में देंगे, 2 दूनी 20, 0, 2 तियाँ 6 और 0। फिर 2 से दे सकते हैं, यहाँ 25 का 25 रहेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर 2 से जा रहा है, 25 का 25 ही रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 पंजे 10 और 15 का 15। या 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। पुनः 5 से कर देंगे, 1, 1 और 3 का 3। फिर 3 से जा रहा है, 1, 1 और 1। इतना कर लेंगे। यहाँ पर हम लासा निकाल के रखेंगे। लासा कितना आया है प्रश्न में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, कर लीजिए। 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, 100 ये हो गए, और 3 दूनी 6, और 6 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। इतना ही तो होगा। चलिए दोबारा मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कोई समस्या नहीं है। देखिएगा कैसे किया था। 5 25, 25 के बाद 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100, 100, 100 दूनी 200, और 200 का गुणा कर दीजिए 3 में, तो 2 तियाँ 6, यानी कि आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 600 निकल के आ गया। ठीक है, ये लासा निकल आया 600। बट हमें ये बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिससे अगर हम 25, 40 और 60 में से डिवाइड करेंगे जिस संख्या को, तो हमें शेषफल 7 मिलना चाहिए। तो अब आपको संख्या निकालनी है, लासा थोड़ी ना पूछ रहा था, वो तो संख्या पूछ रहा था सबसे छोटी छोटी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर। ठीक है, प्रश्न में यही तो पूछा था, यहाँ पर कर दीजिए संख्या, सीधे लिख दीजिएगा संख्या बराबर। तो संख्या जो बराबर होगी वो होगी लासा, और जो शेषफल बच रहा था, जो भी शेषफल बच रहा था वो शेषफल इस लासा में कर देना ऐड, लासा प्लस शेषफल। तो लासा था 600 और शेषफल था 7, 7 ऐड कर देना, बन जाएगा 607। यानी कि वह छोटी से छोटी जो संख्या है वो संख्या है 607। अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस 607 नंबर में 25 से डिवाइड देंगे तो 7 शेषफल बचेगा। अब देखो इसको मैं ऐसे समझा दूं आपको कि अगर आपने उत्तर 600 छोड़ दिया तो ये समझिए 600 लासा है, और लासा हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 600 तो सीधे सीधे 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपसे तो बोल रहा है कि 7 शेषफल भी तो दे, तो आपको वो शेषफल जाके 600 में ऐड कर देना होगा। ठीक है, अब इसी 600 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 से तो 600 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ने तो बोला था कि भाई शेषफल भी बचना चाहिए, वो भी कितना, 7। तो अब आपको क्या है, शेषफल ऐड करना पड़ेगा लासा में, इसलिए हम शेषफल को लासा में ऐड करते हैं, तब अपनी संख्या निकालेंगे 607। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेषफल 3 बचे। समान शेषफल बचे, और लघुत्तम संख्या का मतलब क्या फाइंड करवा रहा है, लासा फाइंड करवा रहा है, यानी कि एलसीएम। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है इन तीनों संख्याओं का। तो 20, 36 और 48 का निकाल लीजिएगा एलसीएम, यानी कि लासापा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कर दीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा रहा है, 5 का 5, 9 का 9, 2 छिंग 12। फिर 2 से जा रहा है, 5 का 5, 9 का 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 तियाँ 6। 3 से कर सकते हैं, 5 का 5, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। नेक्स्ट 3 से कर दीजिएगा वापस से, 5 का 5, 3 एकम 3, 1 का 1, और फिर 5 से जा रहा है 1, 1 और 1। तो लासा यहाँ पर क्या बन गया, लासा बराबर
ऐसे प्रश्न में सबसे पहले लासा निकालो, उसके बाद शेषफल को देखना कि क्या है, शेषफल ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, पहले लासा तो निकालना ही है। ठीक है, मासा में सबसे पहले शेषफल को डील करते हैं, उसके बाद मासा निकालते हैं। यहाँ पर पहले लासा निकालो, उसके बाद शेषफल को उसके साथ डील करेंगे कि क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है। ठीक है, चलो लासा कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बारी 2 आया था, उसके बाद गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा और 3 तिरका 9, तो कितना हो जाएगा, 8 ने 72 यानी कि 720। जो लासा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 720 आपका लासा निकल करके आया हुआ है। अब आते हैं अपनी संख्या पर, तो संख्या यहाँ पर क्या बनेगी, संख्या बराबर, हमें तो वह छोटी से छोटी संख्या पूछी थी ना, तो संख्या बराबर लासा, जो एलसीएम हम निकाल के बैठे होंगे वो लासा, और जो शेषफल प्रश्न में दिया होगा वो इसमें ऐड कर देना, लासा प्लस शेषफल। लासा है 720, शेषफल है हमारा 3, तो संख्या बन गई 723। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया सभी का उत्तर, चाहे तो आप चेक भी कर लो, 20 से आप डिवाइड देके देख लीजिएगा, 3 बच रहा है नहीं बच रहा है शेषफल, बिल्कुल चेक करेंगे हम, 20 से करेंगे 723 में डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 20 दूनी 60 और 20 तियाँ 60, 20 चौके 80, ठीक है, 20 तियाँ 60, यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ पर कितना बचा 1, और हमने उतारा ले लिया। अब क्या हुआ है ये, हाँ ठीक है, उतारा लिया, 123 बन गया यहाँ पर। अब हम कितनी बार देंगे, 6 बार जा रहा है, रुकिए मैं इसको यहाँ इरेज कर देती हूँ, तब मैं करती हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना था, 20 से दीजिएगा 723 में भाग, तो 20 से हम 723 में यहाँ डिवाइड दे के देखते हैं, पूरा मतलब 3 आपका शेषफल बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो देखिएगा 20 तियाँ 60, माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, उतारा लेंगे 3 का, 20 छिंग 120, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3, देखिए शेषफल 3 बच गया कि नहीं बच गया, तो संख्या क्या है, 729 हमारा उत्तर रहेगा। उम्मीद है कि अब आप लोग कर लेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप 2 आपका क्वेश्चन देखिएगा, जब प्रश्न में लासा ज्ञात करना हो और शेषफल क्या है अलग अलग प्राप्त होगा। देखो शेषफल सभी में अलग अलग है, लेकिन एक कंडीशन है कि विभाजक और शेषफल का अंतर जो है वो सदैव समान निकल करके आएगा। देखिएगा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 प्राप्त होता है। 16 से अगर हम भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 बच रहा है, 18 से देंगे तो 5 और 21 से देंगे तो 28। लेकिन इस कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या है, ये है विभाजक और ये है शेषफल। अगर अब क्या करें कि विभाजक से शेषफल को माइनस करें, जैसे 16 में से हमने माइनस किया कितना, 3, ठीक है, क्योंकि 16 से कितना बच रहा था, 3, 18 के साथ क्या है 5, तो 18 से माइनस करिए 5 को और 21 से माइनस करिए 8 को, करिएगा तो माइनस जब करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 13, 18 से माइनस करेंगे 5 तो यहाँ भी 13, और 21 से 8 माइनस करोगे तो 11 में से 8 जाए कितना बचेगा, 3 और यहाँ 1, यानी कि हर कंडीशन में कितना बच रहा है, 13 13 13 बच रहा है। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इनको माइनस करके साइड में लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने माइनस किया हुआ है और इसको मैंने क्या किया, मैं साइड में इसको कर देती हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं दी थी उन संख्याओं का निकालना पड़ेगा हमको लासा। 16 संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी 18 और तीसरी थी 21, तो इनका निकाल लीजिएगा लासा। कितना निकल के आएगा, तो 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 जाएगा नहीं, 21 का 21, फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, 9 का 9, 21 का 21, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, 9 का 9, 21 का 21, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, 9 और यहाँ पर 21, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21। अगले स्टेप में आएंगे तो 3 से फिर देंगे 1, 1 और 7, और 7 से देंगे 1, 1 और 1। ठीक है, लासा हमारा क्या बन जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लासा बराबर
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बारी 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 7, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिरका 9 और गुणा 7, ठीक है। और 16 निम्मे कितने हो जाएंगे? 144, गुणा करेंगे 7 का तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, हाथ से लग जाएगी 2, 7 चौक 28 और 2 हो जाएंगे 30, हासिल 3 लगेगी और 7 एकम 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10। तो आपका लासा जो निकल के आया वो निकल के आया है 1008। ये तो लासा निकल के आया, पर हमें देखो शेषफल भी तो है। तो अब क्या किया, ये जो आपने माइनस करके रखा हुआ था ना साइड में, कितना जो भी यहाँ पर निकल के आया था शेषफल, सॉरी आपका माइनस करने के बाद उसको क्या करोगे, उस 13 को आप माइनस कर देंगे लासा में से, ठीक है। ये जो 13 हमने माइनस करके निकाला हुआ है, ये 13 माइनस हो जाएगा किसमें से? लासा में से। तब हमारी संख्या निकल करके आएगी यहाँ पर, संख्या बराबर जो लासा है, इस लासा में से ये जो हमने विभाजक और शेषफल का जो अंतर निकाल के रखा हुआ है, विभाजक और शेषफल का जो अंतर निकाल के रखा था 13, उस 13 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा? 1008 माइनस का 13, तो कितना बनेगा? 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 9 में 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और फिर 9, तो 955 हमारी संख्या निकल करके आ जाएगी। यानी कि वह संख्या है कौन सी? 955 है, जिसमें हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, 18 से देंगे तो 5 बचेगा और 21 से देंगे तो 8 बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 36 से भाग देने पर शेषफल 14 और 26 प्राप्त हो। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट में टाइप करिएगा, कितना आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है। देखिए सबसे पहले, क्या जो विभाजक हैं और शेषफल हैं उनका अंतर समान है? इसको एक बार चेक जरूर करिएगा। तो 24 माइनस 14 और 36 माइनस 26 कितना आ रहा है? यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 आ रहा है। तो हमें काम क्या करना है? 24 और 36 का लासा ज्ञात करना है। निकाल लेंगे 24 और 36 का लासा। 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 छिंग 12, 2 नियम 18, फिर 2 से जा रहा है, 2 तियाँ 6, 9 का 9, 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और लास्ट फिर 3 से 1 और 1। तो यहाँ पर लासा कितना निकल करके आ गया प्रश्न का? लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 3 तिरका 9, 8 ने 72, यानी कि 72 लासा निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो संख्या निकालनी थी, तो संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा, संख्या बराबर जो लासा था उस लासा में से क्या करोगे, जो यहाँ पर अंतर था विभाजक और शेषफल का वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 72 माइनस का 10, यानी कि कितना? 62। तो ये जो छोटी से छोटी संख्या निकल के आई है वो कितनी आई है? 62 निकल के आई है। चाहे तो आप आंसर चेक भी करिए, 62 वह छोटी से छोटी संख्या है क्या? 62 है। तो अब आंसर ऐसे चेक कर सकते हो कि इस 62 में अगर आप 24 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल 14 बच रहा है? देखिएगा, तो यहाँ हम डिवाइड करते हैं, साइड में 24 रखा और दे रहे हैं 62 में डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा लगभग आपका? 2 तियाँ 6, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा डिवाइड, ठीक है। कर दीजिएगा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, माइनस करिएगा, 12 में से 8 गया कितना बचेगा? 4, और 5 में से 4 गया कितना बचा? 1। क्लियर है? आ गया। ऐसे ही जब आप 36 से 62 को डिवाइड करेंगे तब भी आपका जो निकल के आएगा शेषफल वो कितना आएगा? 26 आएगा।
तो उम्मीद है कि अब इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। बस हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आप ये भूल जाएं कि किस में क्या लगाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करके देखिएगा, तब आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। जितने टाइप में जो जो पढ़ाती गई उसका ही मैंने साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया था। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 प्राप्त हो। तो कैसे क्वेश्चन करना है, शेषफल अलग अलग प्राप्त हो रहा है और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि HCF की बात कर रहे हैं ना प्रश्न में। तो सबसे पहले आपको कर क्या लेना है, जो भी संख्याएं दी हैं उन संख्याओं से उनका शेषफल माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दी है 49, फिर उसके बाद 59 और उसके बाद 109। शेषफल क्या क्या था, 49 से 1 था और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर बचेगा 48, यहाँ बचेगा आपका 56 और यहाँ बचेगा आपका 104। अब ये जो संख्याएं निकाल के हम बैठे हैं इनका हमें निकाल देना है क्या, मासा, यानी कि HCF। तो फटाफट से निकालिएगा मासा कितना आ रहा है। 48 से हम डिवाइड कर देंगे किस में, 56 में कर देते हैं, एक बार ही जाएगा। 48 यहाँ माइनस करेंगे तो 16 में से 8 गया, 8 बचा। ठीक है, और इधर तो 0 आ जाएगा। 8 से हम 48 में डिवाइड देंगे, 8 छिंग 48। ठीक है, हो गया माइनस। अब इस 8 से किसको चेक करना है आपको, 104 को चेक करना है। तो करिए भाई, 8 से 104 को, 8 एकम 8, कितना बचेगा 2, 4 का उतारा लेंगे, 8 तियाँ 24, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो मासा यहाँ से कितना निकल आया, तो आपका उत्तर रहेगा भाई मासा बराबर, यानी कि HCF बराबर 8, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं संख्या बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 26, 36 और 48 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में जिसमें आपका जो नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। यहाँ पर आपका LCM और जो HCF था वो समाप्त होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके सेमेस्टर में इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस मैं उस सारे प्रकार के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसके अलावा और क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जा सकते, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद है कि अब आप सभी कर पाएंगे। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।